आज हम उन टॉप 10 आविष्कारों को एआई की मदद से देखने जा रहे हैं जो अगर आज हमारे पास होते तो हमारी दुनिया 500 साल आगे होती। हम इंसानों को लगता है कि हम आज इतिहास के सबसे एडवांस युग में जी रहे हैं। हमारे पास एआई है, स्पेसशिप्स हैं और इंटरनेट है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं? आज से सैकड़ों बल्कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कुछ ऐसे आविष्कार थे जो आज के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दें। एक ऐसी आग जो पानी में भी जलती थी, एक ऐसा कांच जिसे हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता था। तो फिर ये तकनीकें गई कहां? चलिए आविष्कार को देखते हैं। और लास्ट वाला तो भारत से ही है। पहला आविष्कार था बाइजेंटाइन साम्राज्य का सबसे बड़ा और खौफनाक रहस्य, ग्रीक फायर। एक ऐसा हथियार था जिसने सदियों तक दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा की। ये एक ऐसी रहस्यमयी आग थी जो पानी डालने पर बुझने के बजाय और ज्यादा भड़क उठती थी। जब दुश्मन के जहाज समुद्र में इस आग की चपेट में आते तो उनके पास जलकर खाक होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। इस आग को बनाने का फॉर्मूला इतना गुप्त रखा गया था कि इसे सिर्फ सम्राट और कुछ खास लोगों को ही पता था। लेकिन इंसानी फितरत देखिए, इस पूर्ण गोपनीयता की साइकोलॉजी ने ही इस तकनीक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब साम्राज्य का पतन हुआ तो वो फॉर्मूला भी उन्हीं चंद लोगों के साथ हमेशा के लिए कब्र में दफन हो गया। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी इस आग का सटीक रासायनिक मिश्रण नहीं खोज पाए हैं। अगले आविष्कार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। प्राचीन रोम के सम्राट टाइबेरियस के दरबार में एक दिन एक कारीगर लचीला कांच लेकर पहुंचा। जब उस कांच के प्याले को जमीन पर पटका गया तो वो टूटा नहीं बल्कि एक धातु के बर्तन की तरह सिर्फ पिचक गया। कारीगर ने एक छोटे से हथौड़े से उसे वापस सही आकार में लाकर सबको चौंका दिया। ये एक ऐसी खोज थी जो आज के स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर स्पेसक्राफ्ट तक की दुनिया बदल सकती थी। लेकिन यहाँ राजा के दिमाग में लालच और डर का मनोविज्ञान हावी हो गया। सम्राट को लगा कि अगर ये न टूटने वाला कांच आम हो गया तो उसके खजाने में रखे सोने और चांदी की कीमत कौड़ियों के भाव हो जाएगी। अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की सनक में उसने उस कारीगर का सिर कलम करवा दिया और उस चमत्कारी कांच का रहस्य हमेशा के लिए उसी दिन खत्म हो गया। अगले विलुप्त हो चुके आविष्कार की बात करें तो मध्यकाल के युद्धों में दमिश्क स्टील से बनी तलवारों का खौफ ऐसा था कि वो हवा में गिरते हुए रेशम के रुमाल को भी दो टुकड़ों में काट सकती थीं और बंदूकों की नली को भी चीर सकती थीं। इन तलवारों की सतह पर बहते हुए पानी जैसा एक खास पैटर्न होता था। आधुनिक रिसर्च में पता चला है कि उस समय के लोहारों ने अनजाने में कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था जो आज की सबसे एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन 18वीं सदी आते आते ये तकनीक अचानक विलुप्त हो गई। इसके पीछे का कारण था सप्लाई चेन का टूटना और उस्तादों द्वारा अपने हुनर को सिर्फ अपने बेटों तक सीमित रखने की संकीर्ण मानसिकता। ज्ञान को बांटने के बजाय उसे अपनी जागीर समझने की इस इंसानी सोच ने दुनिया से एक बेहतरीन धातु विज्ञान को हमेशा के लिए छीन लिया। 1980 के दशक में मॉरिस वार्ड नाम के एक हेयर ड्रेसर ने अपनी रसोई में स्टारलाइट नाम का एक ऐसा प्लास्टिक जैसा पदार्थ बनाया जिसने नासा तक को हिलाकर रख दिया। ये पदार्थ परमाणु बम की गर्मी यानी लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी आसानी से झेल सकता था। एक टीवी शो में इस पदार्थ पर लेजर बीम से हमला किया गया लेकिन ये पिघला तक नहीं। ये तकनीक स्पेस ट्रैवल और फायर सेफ्टी की दुनिया में क्रांतिकारी थी। लेकिन वार्ड के अंदर एक भयंकर पैरानोया यानी अविश्वास की साइकोलॉजी बैठ गई थी। उन्हें लगता था कि बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें उनका फॉर्मूला चुरा लेंगी। उन्होंने अरबों डॉलर के ऑफर ठुकरा दिए और अपनी जिद पर अड़े रहे। 2011 में जब वार्ड की मौत हुई तो वो चमत्कारिक फॉर्मूला भी उनके दिमाग के साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर आप आज की बनी किसी बिल्डिंग को देखें तो 50 से 60 सालों में उसमें दरारें आने लगती हैं। लेकिन 2000 साल पहले बना रोमन कंक्रीट आज भी समुद्र की तेज और खारी लहरों के बीच सीना ताने खड़ा है। पेंथियन जैसे प्राचीन रोमन मंदिर आज तक सुरक्षित है। इस कंक्रीट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये सेल्फ हीलिंग था, यानी अगर इसमें कोई दरार आ भी जाए तो ये समुद्री पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करके खुद ब खुद उस दरार को भर लेता था। 1999 के समय में जब इंटरनेट धीमा था और डेटा स्टोर करना बहुत मुश्किल था, तब जैन स्लूट नाम के एक डच इंजीनियर ने स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम बनाया। ये एक ऐसा एल्गोरिदम था जो 10 GB की पूरी फिल्म को बिना क्वालिटी गिराए सिर्फ 8 किलोबाइट में सिकोड़ सकता था। ये एक ऐसा आविष्कार था जो आज के डेटा सर्वर्स और इंटरनेट की पूरी शक्ल बदल देता। फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनी उनके साथ डील साइन करने वाली थी, लेकिन डील साइन होने से ठीक एक दिन पहले 11 जुलाई 1999 को जैन स्लूट की एक रहस्यमयी दिल के दौरे से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद वो जादुई सोर्स कोड वाला फ्लॉपी डिस्क कभी नहीं मिला। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी बड़ी कॉर्पोरेट साजिश और लालच का नतीजा? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, आखिरी आविष्कार जो कि भारत से है को जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत के दिल यानी दिल्ली में
कुतुब मीनार के पास खड़ा जंगरोधी लौह स्तंभ प्राचीन भारत के विज्ञान का सबसे जीता जागता सबूत है। 1600 सालों से ये लोहे का खंभा खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप, भारी बारिश और प्रदूषण को झेल रहा है, लेकिन इसमें आज तक जंग का एक कतरा भी नहीं लगा है। आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि उस दौर के भारतीय लोहारों ने लोहे में फास्फोरस की मात्रा को इतनी सटीकता से कैसे मिलाया कि इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। ये एक तरह की प्राचीन नैनो टेक्नोलॉजी थी। लेकिन समय के साथ लगातार होने वाले विदेशी आक्रमणों, गुरुकुल व्यवस्था के टूटने और ज्ञान को सहेजने की कमी के कारण धातु विज्ञान की ये शानदार कला भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई।